आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट से बात करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि JEE 27 की प्रिपरेशन करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी आपकी क्लास 11 शुरू होने में कुछ महीने बचे हैं जस्ट, एंड ट्रस्ट मी ये महीने कोई कम महीने नहीं है। ओके, आपको लग रहा होगा कि यार अब तो डायरेक्ट 11 में ही पढ़ते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी इन कुछ महीनों से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चों की प्रिपरेशन बहुत स्लो चलती है कोचिंग्स में, और अभी अगर आप उन चैप्टर को कवर कर लेते हो तो आप 6 मंथ्स के इक्विवेलेंट की 11 की पढ़ाई अभी से कर लोगे, एंड आपके पास एक 6 मंथ्स की फ्रंट लॉग आ जाएगी। लो की बैकलॉग होती है, आपके पास फ्रंट लॉग होगी, और उन 6 महीने में आप बाकी 11 फिनिश कर सकते हो, और आप 12th स्टार्ट होने से 6 महीने पहले 11th कंप्लीट कर चुके होंगे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को जेई प्रिपरेशन में, एक तो टाइम और एक और स्पीड। तो टाइम एक तो कम होता है बच्चों के पास कि यार एग्जाम में भी एक तो टाइम कम होता है क्योंकि स्पीड कम होती है बच्चों की, और एक और क्या है कि समय नहीं मिलता है होमवर्क करने का, पढ़ाई करने का एंड ऑल, राइट। क्योंकि समय नहीं मिलता है, बैकलॉग बिल्ड हो जाती है, कॉन्सेप्ट्स वीक होते जाते हैं, इनफ प्रैक्टिस नहीं होती है और बच्चा पूरी तरह से पिछड़ जाता है धीरे धीरे, राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यदि आपके पास एक फ्रंट लॉग होगी, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है। दूसरा एक क्या है कि बच्चों की प्रैक्टिस क्योंकि इनफ नहीं होती है, उनके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी और स्पीड दोनों कम होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लेके आए, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 100 टाइप्स की रैंक अगर आपको चाहिए, तो उस लेवल पर क्या है, आपको क्वेश्चंस फास्ट और एक्यूरेट करने होते हैं, और वो तब होता है जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो ये जो आप फ्रंट लॉग क्रिएट करोगे ना, वो आपको प्रैक्टिस का समय देगी इन दी एंड। ओके, तो वो कब शुरू हो पाएगा, जब आप अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन अपने लिए क्रिएट कर देंगे, और वो इन लास्ट के 3-4 महीनों में बहुत अच्छे से हो सकता है। सो प्लीज़ 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 अपनी लास्ट के 10th के क्षण को वेस्ट मत करो। अगली वीडियोस में मैं और बताऊंगा आपको, लेकिन प्लीज़ आप पढ़ने लग जाओ। सिंपल चीज़ों से शुरू करो यार, सिंपल चीज़ें। 11th NCERT उठाओ, उसको फिनिश कर लो। HC वर्मा उठाओ, उसको फिनिश करने की कोशिश करो, राइट। कोई बहुत फैंसी चीज़ें नहीं करनी आपको, ये 11th-12th की कोचिंग की बुक्स उठा ली, नहीं, सिंपल चीज़ें करो एकदम। थोड़ा बहुत भी आप पढ़ लेते हो, दैट इज़ बेटर देन स्टडिंग नथिंग। ओके, तो प्लीज़ 1-2 घंटे आप डेडिकेट करो, और यदि आप ऑलरेडी कर चुके हो, यदि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड। आप और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़े और आगे की चीज़ें पढ़े, लेकिन पढ़ते ज़रूर जाए। कोई भी बच्चा एग्जॉस्टेड ना फील करे कि अब तो बहुत पढ़ लिया, बिकॉज इस चीज़ में कोई एंड नहीं है। और यदि आपको और हेल्प चाहिए तो मेरा JEE 27 कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन योर क्लास 10th अर्ली जेई प्रिपरेशन। तो ये आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए भी आपको तैयार करेगा, एंड आपको सारे ओलंपियाड्स के लिए एंड 11th-12th की चीज़ें भी आप इसमें पहले सीख जाओगे। ये कोर्स लगभग 1 साल आपका लास्ट करेगा, एंड ट्रस्ट मी, इससे बड़ा रिसोर्स आपकी जेई प्रेप के लिए आपको नहीं मिलने वाला है। एंड यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर जस्ट ₹2999 टिल 26 नवंबर। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर आप जाइए एंड अवेल दिस कोर्स। वी विल सून बी डिसकंटिन्यूइंग दिस कोर्स, सो आपके पास ये लास्ट मौका है to get it, so please get it and study with me to get the best possible rank. Okay, and मेरे साथ नहीं भी पढ़ रहे तो भाई पढ़ने लग जाओ प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम है। क्या करना है आपको पता है, प्लीज़ वो करो। एक सेकंड 12th क्लास के 10 सेकंड के इक्विवेलेंट है भी, ठीक है। सो प्लीज़ पुट इन द एफर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।